हेलो बच्चों, आज हम ग्रुप के अंदर कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के, इज इट्स ऑन इनवर्स। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप ऐसा है जिसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, तब सिद्ध करो वो ग्रुप एबिलियन होगा। एबिलियन का मतलब कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी, बस इतना काम करना। मतलब देखो ध्यान से, हमने कहा मान लो लेट जी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है इस प्रकार के हैं सच दैट कि उनका इनवर्स खुद वो ही है, ऐसा है जी। और ये ग्रुप है, इज ए ग्रुप, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप हमें दिया गया है, तब हमें सिद्ध करना कि जी एबिलियन है। अब एक बात सोचो, अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट जी के हैं, ये जी के हैं, अगर ए और बी जी के हैं तो इस परिभाषा को संतुष्ट करते होंगे, तो 100% ए का इनवर्स ए के आता होगा और बी का इनवर्स बी के आता होगा, क्योंकि जी की यही परिभाषा है। ठीक, इसको मैंने यहीं रोक लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ए और बी तुमने कहा जी के लिए तुमने, तो इसका मतलब तो इन दोनों की यदि गुणा कर दी जाए जी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सोचो जी क्या दिया उसने? ग्रुप। ग्रुप है तो उसमें सारी प्रॉपर्टी काम करती होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जी के कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, जी में ही जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी थ्योरम्स की गई हैं यहाँ पर ग्रुप के अंदर, वो सारी अंडर मल्टीप्लीकेशन की गई हैं, ठीक है। और इन थ्योरम को यदि तुम अपने हिसाब से बदलना चाहते हो तो जहां तुम इनटू लगा रहे हो और कोई थ्योरम तुम्हें प्लस में देखनी है, तुम प्लस लगा लीजिए, ठीक है। तो सारी थ्योरम लिखने में सुविधा हो जाती है, इसलिए इनटू में करी गई है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं लिख दिया बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने ये बात कही। अब यहाँ देखना, जब ए बी जी में है तो फिर तो ए बी का इनवर्स बराबर ए बी के हुआ। क्यों? क्योंकि जी की यही तो परिभाषा है। मैंने लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ जी, जी की परिभाषा से। जी उसने कैसे बताया कि भाई जो भी इसमें एलिमेंट है उनका इनवर्स वही है, तो ए बी भी तो जी में है, तो ए बी का इनवर्स ए बी हुआ। हमने ध्यान होगा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका क्रम बदल जाता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर क्रम बदल दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर किसके आ गया? ए बी के। अब यहाँ देखो इस वाली से बी इनवर्स की जगह तो बी लिख दो, ए ये लिख दिया, और ए इनवर्स की जगह यहाँ ए लिख दो, बराबर किसके आ गया? ए बी के। ये किससे करा तुमने? बाय वन से। तो यहाँ से देखो क्या सिद्ध हो गया? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। भाई बी ए बराबर ए बी, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो जी क्या बन गया? एबिलियन। बस लिख देंगे नीचे देयरफॉर जी इज एबिलियन, जी अबिलियन हो गया, ये हो गया। बस यही करना था। और देखिए छोटे सा एक क्वेश्चन और है, ये रहा। खूब अच्छी तरह तुम जानते हो इस क्वेश्चन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। सो दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हमने इससे पहली वाली में किया था nth रूट ऑफ यूनिटी। अब ये कह रहा है 1 की पावर 1/4, ये करो तो इसे कितने रूट होंगे? 4 रूट होंगे। उन 4 रूटों को निकालो और उनका सेट बनाओ, उसे ग्रुप चेक कर दो। तो तुम्हें पता है ये एलिमेंट होंगे वे, इसके रूट जो आएंगे ये आएंगे। मैं करके दिखा देता हूं। सपोज करिए हमने इसको x मान लिया, तो x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, 1 को इधर ले आओ, -1 का स्क्वायर, इसे एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये कर दिया। फिर इसे भी ऐसे कर दो, x -1 और x +1। तो देखिए दो रूट तो हमारे बड़े आराम से आ गए, 1 और -1, और 2 निकलेंगे इससे। x² + 1 है, 1 को उधर ले जाओ तो x² इक्वल टू -1, या x बराबर जाएगा ±√-1, या x बराबर जाएगा +-i। तो कुल मिलाकर 4 रूट होते हैं, वो उसने खुद दे दिया, नेमली जो हैं वो ये हैं, खुद कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में देता नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं देता, बस ये तक लिख दिया है वो। सो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप, बीच की लाइन छोड़ दिया है, फॉर्म ए ग्रुप, तो फिर तुम्हें रटे होने चाहिए, ये निकाल के देखिए वहां पर। तो एक सेट दिया है, उस सेट में हमें ये 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 -1 i और -i, और हमें इसको ग्रुप चेक करना। जब किसी सेट को ग्रुप चेक करते हैं तो 4 प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, हमने करवाया पहले क्वेश्चन जो है। लेकिन यदि कभी कोई सेट फाइनाइट सेट हो, जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या निश्चित हो,
जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो फिर इनकी प्रॉपर्टी देखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। उससे क्वेश्चन करने थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो मैं टेबल बना क्वेश्चन कर दूंगा, वैसे नहीं करूँ, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल बना करिए क्योंकि किताब में ऐसे ही हो रहे हैं, तो वही बता रहा हूं मैं। एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, कोई इसका पूछने लगा जी का ऑर्डर क्या है, तो इस ग्रुप का ग्रुप नहीं, अभी ग्रुप नहीं कहेंगे, सेट कहेंगे। इसका ऑर्डर 4 है। 4 का मतलब है इसके अंदर एलिमेंटों की संख्या। अभी चलो बाद में लिख देंगे वहां पर। पहले देखिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल कैसे बनाई जाती है वो भी ध्यान देना। देखो ध्यान दो, इधर मैं लिख रहा हूं, इधर बना रहा हूं। जितने भी जी के अंदर एलिमेंट है वो सारे यहां लिख लो, वो तुम्हें मालूम होगा वैसे तो ये। फिर जैसे ये एलिमेंट लिखे वैसे यहां लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इसी क्रम में लिखो ना, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 -1 और आई और -i ये लिख दीजिए। अब ये देखिए तुम्हें ग्रुप किस साइन के रेस्पेक्ट में करना, मल्टीप्लीकेशन के, तो मल्टीप्लीकेशन यहां लगा लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये टेल पूरी करनी है, इसकी फर्स्ट रो कैसे बनेगी, ये पकड़ो, इसकी गुना इसमें, अगर गुना है तो प्लस हो तो जोड़ते हैं, इसमें जैसे जोड़ेंगे यहां लिख देंगे, लेकिन अब गुना करनी है, इसकी इसमें 1, इसकी इसमें -1, इसकी इसमें i, इसकी इसमें -i, फिर इसकी इसमें -1, इसकी इसमें 1, फिर -i, फिर यहाँ जाएगा +i, इसके इसमें i -i, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा i² -1, इसके इसमें करोगे तो +1 आ जाएगा, इसके इसमें -i, फिर यहाँ +i, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा i² -1 +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये बनेगा टेबल। तो इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। अब एक प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी इससे चेक हो जाती हैं, और वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंटों पर काम करती है, और जो टेबल बनाई गई है ये 2-2 की गुणा करके बनाई गई है, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, मतलब इससे नहीं देख सकते तुम इसे, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं नंबर 1 डाल के क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है, कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ो जी के, फॉर ऑल कोई भी, और उनकी आपस में गुणा करो, वो जी में आना चाहिए, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तुम यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये बात सही है नहीं है, कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ो आपस में, इसकी गुणा इसमें करो तो -1 बैठेगा, इसकी इसमें करो तो -i आएगा, इसकी इसमें करो तो i² -1 +1 आएगा। तो ये हमने क्या करा है अंदर, ये क्या करा, ये भी तो जी के ही एलिमेंटों को 2-2 को पकड़ा, इसकी इसमें, ये भी जी का, ये भी जी का, फिर इसकी इसमें, ये भी जी का, ये भी जी का, तो इसका मतलब हमने जी के एलिमेंटों को गुणा करके तो बनाई है टेबल ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल में जो भी एलिमेंट आए हैं ये सारे के सारे जी के ही होने चाहिए, इनमें कोई अलग नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ 5 आ गया तो फिर यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, क्योंकि इसका मतलब इसकी और इसकी गुणा करने पर 5 आया और 5 इसमें है नहीं, तो फिर गलत हो गया क्वेश्चन जो है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी टेबल से देखी जाएगी तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस केवल ये देखना है कि इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट बने हैं गुणा करके वो इसके ही हैं या नहीं है। इसके हैं तो लिखते कैसे हैं, या तो इसे लिख देना ऐसा, यहाँ पर देखो भी कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ो, ए बी गुणा करो, जी में ही आ रहा, या ऐसे लिख देना ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स इनटू जी, ऐसे लिख दीजिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल, सी टेबल लिख दिया मैंने, ठीक है, बिलोंग्स इनटू जी, बस इतना लिख देते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका भी यही है ये भी यही है, ठीक है। तो शब्दों में हिंदी में लिख देना मर्जी है कि भाई देखिए टेबल के सभी एलिमेंट जी के ही अंदर हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी इस टेबल से नहीं देखी जाती, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो इसे कभी करके दिखाते हैं और एक कभी करके नहीं दिखाते। जब हमें सेट के बारे में और साइन के बारे में पहले से पता हो, पिछली क्लासों से पता हो, तो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। देखिए ये जो सेट है इसमें 4 एलिमेंट है, और ये चारों एलिमेंटों को तुम क्या कहोगे, वास्तविक संख्या नहीं, आयारा, तो क्या कहोगे इन सबको, इनको कहोगे तुम सबको समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 11-12 में पढ़े हैं, समिश्र संख्याएं, ठीक। तो ये समिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बात चल रही है गुणा की, गुणा भी हम जानते हैं पहले से ही, तो हम कहेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। कहने का मतलब ये बात हम पहले से जानते हैं, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो यही बात मैं यहां लिखूंगा। अब मुझे पता है चला कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी नहीं करेगी, यहां लिखा सो दैट, इसका मतलब सारे नियम काम करेंगे। तो वही वाली बात ये मैंने लिखवाई भी होगी पिछली वाली उनमें क्वेश्चनों के अंदर,
सेट ऑफ, बस ये देख लो सेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, बस जी, दो प्रॉपर्टी होगी। अब रहेगी तीसरी प्रॉपर्टी, मैं इधर कर लेता हूं, इस साइड में देखना, इन्हें सबको हटा देता हूं, इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, तो ये हटा दिया जी। चलो बच्चों बताओ, अब हमें देखनी है नंबर थर्ड, डाल के देखते हैं नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, गुणा में अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, लेकिन टेबल से क्या देखे जाते हैं वो बताता हूं मैं। देखो ऊपर देखो जो तुमने एलिमेंट लिखे हैं 1 -1 i और -i, बिल्कुल सेम ऐसे ही कोई ना कोई नीचे रो बनी होगी, देखो बिल्कुल इसके जैसी, जैसे ही है। एक मिनट में थोड़ा सा वो फालतू लगे, ये वाले इनको देखो बिल्कुल सेम, और इन्हें देखियो बिल्कुल सेम, एक से नहीं बन रहे। इसका मतलब ये इससे बने, इसकी गुणा करके इसमें, तो आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी गुणा इसमें करने पर वही एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी है, ये वाला ई है। तो ई की यही तो विशेषता होती है, इसकी इसमें करोगे तो वही आ रहा, इसकी इसमें करोगे देखो वही आ रहा, इसकी इसमें करोगे तो वही आ रहा, इसकी इसमें करोगे तो वही आ रहा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, और 1 हमें पहले से पता है जी के अंदर है, तो ये प्रॉपर्टी भी काम कर रही है। लिखा कैसे जाएगा, बाय कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल के द्वारा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर 1 जो कि जी के ही अंदर है, बस इतना लिखे छोड़ दीजिए। अब आता है नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए इनवर्स भी इस टेबल से ही देखे जाएंगे, अब कैसे देखे जाएंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए इनवर्स आइडेंटिटी एक ही होती है ग्रुप की, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। अब देखो जैसे इसमें एलिमेंट है 4 एलिमेंट, तो मैं सबके इनवर्स निकल दिखाऊंगा बाय कंपोजिशन टेबल। अब देखो कैसे कैसे बनेंगे, जैसे तुम्हें 1 का इनवर्स लिखना, तो 1 के ऊपर -1 लिख दो, पढ़ते हैं इसे इनवर्स ऑफ 1। तो 1 का इनवर्स क्या देखा जाएगा, यहाँ लिखा हुआ 1, ये लिखा हुआ 1 के सामने आइडेंटिटी देखो कहाँ आई, आइडेंटिटी आई हमारी 1, तो आइडेंटिटी यहाँ पे है, ये है ई, तो यहाँ से चलो ऊपर पहुंच जाओ, तो यहाँ आ गया, तो 1 × 1, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 है, ये जो ऊपर वाला है ये इसका इनवर्स है, ये उल्टा ही बोल सकते हो 1 का इनवर्स 1 है ये। अब देखो -1 का इनवर्स देखना, तो -1 के सामने आइडेंटिटी देखो कहाँ है, ये रही, तो यहाँ से ऊपर को पहुंच जाओ, तो -1 का इनवर्स -1 है, ये रहा। और देखिए आई का इनवर्स चेक करना, ये रही आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, तो 1 आई का इनवर्स -i है, आई का इनवर्स -i है, और -i का इनवर्स वो +i आ जाएगा, ये रहा। तो हमने सभी एलिमेंटों के इनवर्स देखे। अब देखो इनमें से कोई सा भी इनवर्स ऐसा बना जो जी में ना हो, सब जी में है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ई का मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे जी में हैं, बस चारों प्रॉपर्टी हो गई, तो इसका मतलब ये सेट ग्रुप है, ये सेट ग्रुप है। अब हुआ ग्रुप, ठीक है। अब कोई कहने लगा एबिलियन ग्रुप भी चेक कर दो, तो 5 ही प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए, वो भी टेबल से ही देखी जाती है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 2 एलिमेंट पर काम करती है। अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के देखने का क्या तरीका है, वो ध्यान से सुनना। यहाँ इधर देखो पहली रो देखो 1 -1 i -i, इसी क्रम में बिल्कुल इसी ऑर्डर के अंदर फर्स्ट कॉलम में बनने चाहिए, 1 -1 i -i, तो देखो हाँ देखो 1 -1 i और -i। फिर सेकंड रो में देखो -1 1 -i i, तो सेकंड कॉलम में भी ऐसे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो ही आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगी, और ऐसा नहीं हो रहा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं रोज, पंक्तियां एंड कॉलम्स, स्तंभ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होता है ऑर्डर में भी, क्रम में भी, और वैसा सेम। देखो 1 -1 i -i वही फर्स्ट कॉलम में है, लेकिन क्रम में भी एक से ही है, जो पहले बनाया हुआ तो कॉलम में भी बनाया हुआ, दूसरे नंबर पर -1 आया हुआ तो इधर भी -1 ही आया हुआ, तो इसलिए लिख देते हैं केवल रोज एंड कॉलम्स आर
आइडेंटिकल, बस। तो यहां पे लग देंगे लास्ट में जाकर हैंस जी इज एबिलियन ग्रुप। ये अब जैसे यही क्वेश्चन था, ये तो अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। कभी कभी ये क्वेश्चन आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट का मतलब 1 की पावर 1/3, तब इसके रूट आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो तुम अपने आप कर लेना। और देखिए ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर सभी बच्चे जानते हैं, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर अलग बात है, एलिमेंट का ऑर्डर अलग बात है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब होता है उसके अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम 4 एलिमेंट थे, तो उस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो ये लिखा हमने यहां पर, जी एक ग्रुप है और ए कोई जी का एलिमेंट है, और ए का तुम्हें ऑर्डर देखना। तो तुम्हें क्या देखना, यहां देखो, यहां पर लिखा लीस्ट पॉजिटिव। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर कहा है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ढूंढो कि ए की पावर करने पर आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी ई का मतलब है आइडेंटिटी ग्रुप की, जी की, ये बन जाए। तो वो जो पावर होगी, इस पावर को कितनी पावर करने पर आइडेंटिटी बनी, उस पावर को ही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कोई बड़ी आफत नहीं है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देखना है तो उसकी तुम्हें पावर करनी सबसे छोटी, कम से कम। तो इसलिए जब भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले 1 पावर करके देखो आइडेंटिटी बनी नहीं बनी, फिर 2 करके देखो, फिर 3 करके, एकदम 50 करके मत देखना ना। छोटी पावर ढूंढनी ना तो 1 से स्टार्ट करना, पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 4 पावर। जहां सब मतलब 3 पावर करने पर आइडेंटिटी मिल गई, जो भी आइडेंटिटी होगी ये मिल गई, तो उसका ऑर्डर 3 है। और कोई कहने का ए की पावर 4 करने में क्या पता आइडेंटिटी आ गई, तो फिर 4 ऑर्डर नहीं है ना, छोटी हो है। हो सकता है ए की पावर 10 करने पर आइडेंटिटी बन रही हो, तो नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी सबसे कम वाली। ठीक, तो इसे बोल आइडेंटिटी नहीं, ऑर्डर। अब यहां पे मैंने बता दिया तुम्हें ऑर्डर के बारे में। एक बात और बताता हूं, नोट करके, पता होगा वैसे तुम्हें, देखिए ध्यान दीजिए। अगर कभी ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिल पाता कि ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी बन जाए, तो हम कहते हैं या तो ए का ऑर्डर अनंत रहा होगा, इनफाइनाइट रहा होगा, या उसका ऑर्डर 0 रहा होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यह मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये ग्रुप था, अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, ये ग्रुप है, इसके सभी एलिमेंटों का ऑर्डर निकालो। बस 2 मिनट का ध्यान देना। जी यहां पर है 1 -1 i और -i, ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, सभी जानते हैं, एज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी कितनी होती है वो भी हमें पता है, अभी निकालते हमने ई टेबल से देख के, आइडेंटिटी ई बराबर 1 थी। अब तुम्हें बताइए किसका ऑर्डर चाहिए। चलो सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं हम आई का, ऑर्डर ऑफ आई का निकालना चाहते हैं, आई का। तो सबसे पहले आई की पावर 1 करो, क्या आएगा आई की पावर 2 करो तो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब -1। आई की पावर 3 करो, आई की पावर 3 करोगे तो आई स्क्वायर इंटू में आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -i जाएगा, ये ना। ठीक है, आई की पावर 4 करो, आई की पावर जैसे ही हमने 4 करी तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 आ गया। देखो ये आ गई आइडेंटिटी, ये तो 4 पावर करने पर आइडेंटिटी आ गई, ये आ गई। इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई जो ऑर्डर है किसका, आई का, वो 4 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं संकेत में, ओ बनाते हैं ऑर्डर के लिए और आई बराबर 4, तो ये आ गया। लेकिन तुम एक बात और भी देखिए, अगर हम आई की पावर 8 करें ना, 8, तो आई की पावर 4 लिखो, उसकी पावर कितनी लिख दो 2, और आई की पावर 4 के लिए तुमने आई बताई बनाई, और 1 की पावर 2 करो तब भी बनाएगा, कहने वाला आइडेंटिटी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आई का ऑर्डर 8 हो गया, ना 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 ना, सबसे कम पावर कौन सी है, 4, तो 4 ऑर्डर है, 8 नहीं। इसी तरह से और देख लीजिए, अगर तुमसे कहने लगे वो ऑर्डर निकाल के दिखाओ 1 का ऑर्डर निकाल के दिखाओ, मतलब खुद आइडेंटिटी का ही ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो 1 की पावर तो 1 करने पर 1 आ ही जाएगा, ये 1 की आइडेंटिटी। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर जो है वो 1 है, 1 का ऑर्डर 1 है। तो एक बात इससे निकला कि कभी भी आइडेंटिटी का कोई तुमसे ऑर्डर पूछा है तो वो उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है।
ये बात रट लेना। और भी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं, ठीक। ऐसे तो -i का -1 का, जैसा -1 का ऑर्डर निकालना, तो -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आंटी। तो इसका जो ऑर्डर हो गया -1 का वो 2 हो गया। तो ऐसे तुम सभी के ऑर्डर निकाल सकते हो। अब इस पर हम थोड़ा करेंगे अगली वीडियो के अंदर ऑर्डर के ऊपर।